तो बड़ी अच्छी न्यूज़ थी। पिछला पूरा हफ्ता वाज़ वेरी गुड फॉर इंडिया। ऋषि सोनक जो हैं इंडियन ओरिजिन के पहले शख्स हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन बर्तानिया में यूनाइटेड किंगडम में वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये जो कुछ हुआ है, ये जो है ना, दिस इज हिस्ट्री इन द मेकिंग। फैक्ट इज कि वो यूके के आदमी हैं, वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूके के सिटीजन हैं, और इंडिया से उनका रिश्ता इतना कि उनके फादर इंडिया से गए थे, मदर भी इंडिया से गई थी। लेकिन बीच में एक और कंट्री घुसा, पाकिस्तान, जिसने बोला उनके ग्रैंडफादर इंडिया से नहीं बट गुजरावाला पाकिस्तान से थे। मतलब हर चीज में अपना क्रेडिट लेना। उनको लग रहा है कि ठीक है इंडियन है वो, लेकिन साथ साथ एशियन भी हैं, और पाकिस्तान का कहीं ना कहीं जो है वो एक अटैचमेंट रहती है। कल से देख रहा हूँ आपका जितना सोशल मीडिया है उसमें से 80% जी एशियाई नजात। भाई एशियाई नजात कैसे हो गया? तो ये आदमी भारतीय है। लेट अस एक्सेप्ट दैट एंड दिस इज द ट्रुथ। अपना दिल इतना काला है कि ये बात मुंह से निकालते हुए कि भारतीय नहीं, ये एशियाई हो गया, क्योंकि उसमें हम भी घुस सकते हैं, इसलिए बंदा हमारा ही। अब ये चीज देखें, इसको क्या कहते हैं? ये तस्बात, बायस्ड किस्म की ओपिनियन, सड़ियलपन जो होता है, जेलसी, ये सारी चीजें जो है वो इसके साथ जाके जुड़ती है। अब शानी साहब, इस वक्त जो जिसे कहते हैं ना वो हॉट केक जो है वो तो न्यूज़, ऋषि सोनक जो हैं इंडियन ओरिजिन के पहले शख्स हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन बर्तानिया में यूनाइटेड किंगडम में वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सर एक तो ये बताएं, आप खुद बाहर रहते हैं, आज का ये जो डिसीजन है कंजर्वेटिव पार्टी का, एक इंडियन ओरिजिन के, एक एशियन ओरिजिन के जो है वो शख्स को अपना वजीर आजम के तौर पे लेना, आप क्या समझते हैं ये उनकी डाइवर्सिटी है? आप इसको कैसे देखते हैं? आप खुद एक वेस्टर्न सोसाइटी में सर रहते हैं। मैं समझता हूँ कि इसका जो की वर्ड है, बॉटम लाइन है, वो डेमोक्रेसी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेस्टर्न सोसाइटी। जब हम वेस्टर्न सोसाइटी कहते हैं तो ये एक बड़ा लंबा एक इलाका है, तरह तरह के लोग हैं, और बाज़ मुल्कों में तो प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात है, आपको सरकारी महकमे में कोई चपरासी भी रखने की जो है ना वो नहीं सोचता। जिन मुल्कों में ये से हुआ है उसकी सबसे बड़ी बरकत जो है वो डेमोक्रेसी है। तो ये जो कुछ हुआ है, ये जो है ना, दिस इज हिस्ट्री इन द मेकिंग। ये एक बहुत बड़ा वाकया है, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल वाकया है, और इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं, क्योंकि लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। जब हम डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करके ना दूसरी चीज़ें गिनना शुरू हो जाते हैं। अब मैंने देखा जी पाकिस्तानी मीडिया हो जी, वहाँ पे मेरिट है, तो मेरिट विद डेमोक्रेसी देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट। उसको समझ के तो ब्रिटिश लोगों को सल्यूट करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनसे सबक सीखना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखें, इसके साथ मैं कल से देख रहा हूँ आपका जितना सोशल मीडिया है उसमें से 80% जी एशियाई नजात। भाई एशियाई नजात कैसे हो गया? कल जो है वो शी जिनपिंग भी इलेक्ट हुआ, आपने नहीं उसके पीछे एशियाई नजात लगाया, आप कहते हैं चीनी आदमी जो है वो सदर बन गया। तो ये आदमी भारतीय है। लेट अस एक्सेप्ट दैट एंड दिस इज द ट्रुथ। तो मेरिट तो आप बात डेमोक्रेसी की भी करते हो, मेरिट की भी करते हो, अपॉर्चुनिटी भी करते हो, और अपना दिल इतना काला है कि ये बात मुंह से निकालते हुए कि भारतीय नहीं, ये एशियाई हो गया, क्योंकि उसमें हम भी घुस सकते हैं, इसलिए बंदा हमारा ही। अब ये चीज देखें, इसको क्या कहते हैं? ये तस्बात, बायस्ड किस्म की ओपिनियन, सड़ियलपन जो होता है, जेलसी, ये सारी चीजें जो है वो इसके साथ जाके जुड़ती हैं। उसका जो ससुर है, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, उसकी जो वाइफ है शी इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। तो उसको बर्गर किंग पे जो है वो काम करने की जरूरत नहीं है, या उसको स्ट्रगलिंग जो होते हैं ना हमारे इंडियन पाकिस्तानी मोस्टली स्ट्रगलिंग, बल्कि आप इंडियन को इसमें अब ब्रैकेट नहीं करें, क्योंकि अब इंडियन स्ट्रगलिंग नहीं है। इंडियन अब आते हैं ITs में, प्रोफेसरिंग में, मेडिसिन में, नर्सिंग में, इस तरह की चीजों में। ऋषि सोनक को यानी कि यूके का प्राइम मिनिस्टर उसका आदमी, फैक्ट इज कि वो यूके के आदमी हैं, वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूके के सिटीजन हैं, और इंडिया से उनका रिश्ता इतना कि उनके फादर इंडिया से गए थे, मदर भी इंडिया से गई थी। लेकिन बीच में एक और कंट्री घुसा, पाकिस्तान, जिसने बोला उनके ग्रैंडफादर इंडिया से नहीं बट गुजरावाला पाकिस्तान से थे। मतलब हर चीज में अपना क्रेडिट लेना। एक तो इंडिया का क्रेडिट लेना ही बहुत कम बनता है, द रीजन नहीं वो पैदा हुए यूके में, उसके बाद इंडिया उसमें क्रेडिट ले रहा था कि इनके पेरेंट्स इंडिया से, उससे भी ऊपर पाकिस्तान ने ग्रैंडफादर मेरे पास है। ये पाकिस्तान हर चीज में अपना क्रेडिट क्यों निकालने लगता है? बिल्कुल जाहिर है, अगर कोई सक्सेसफुल होगा तो क्रेडिट तो हर एक ही लेने की कोशिश करेगा, और कोई हर्ज नहीं है अगर इंडिया ये कह रहा है कि वो इंडियन है, तो वो तो खैर वो है ही। और अगर पाकिस्तान कह रहा है कि उनके जो ग्रैंडफादर थे
वो गुजरांवाला से गए थे, तो ऑब्वियसली गुजरांवाला आजकल जो है वो पाकिस्तान में है। और यही है कि ऑब्वियसली जब पूरा सभी कुछ इंडिया था, सारा पूरा एरिया इंडिया था, तो उस वक्त वो इंडियन थे, और बाद में जब पाकिस्तान बना तो गुजरांवाला से गए, तो जाहिर है पाकिस्तान तो क्लेम करेगा। वो तो आपने सुना ही होगा ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे लोग खड़े होते हैं, तो बिल्कुल इसीलिए हम भी खड़े हो गए। तो क्या बुराई है इसमें, मान जाइए, दोनों का ठीक है, दोनों के हैं वो। उनको लग रहा है कि ठीक है इंडियन है वो, लेकिन साथ साथ एशियन भी हैं, और पाकिस्तान का कहीं ना कहीं जो है वो एक अटैचमेंट रहती है। तो बड़ी अच्छी न्यूज थी, पिछला पूरा हफ्ता वाज वेरी गुड फॉर इंडिया। उनको दिवाली का तोहफा जो है वो मैं समझता हूँ कि ऋषि सोनक की वजह से उनके, मैं यही कहने वाली थी सर, मैं एग्जैक्टली यही आपको कहने वाली थी। ये तो तीन तोहफे हैं दिवाली के, तो लोगों को मैं कहता हूँ, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को एंजॉय करना चाहिए। वेरी नाइस। और ना सिर्फ बल्कि इससे एक हफ्ता पहले जो खबर उनकी थी कि उन्होंने उनका सैटेलाइट गया ऊपर जी 36, जिसमें सैटेलाइट्स ऊपर गए, 1000 करोड़ उससे इनकम भारत की उस वजह से आई। इस वक्त ना सिर्फ ही इज प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो नॉन वाइट, और मैं बल्कि आज ऑफिस में सारा दिन डिस्कस कर रहा था कि वी वर ब्रिटिश कॉलोनी, और टुडे आज मैं समझता हूँ बड़ा फख्र वाली बात है कि वन ऑफ अस इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया। बल्कि ऋषि साहब की तो मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पंजाबी भाई हैं गुजरांवाला से, रामदास थे उनके दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर, वेरी इंटेलिजेंट जेंटलमैन, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे स्टैनफोर्ड में